आबिद शेर अली साहब बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू कह रहे हैं, फ़ारूक साहब कह रहे हैं कि जनाब मसला सारा हल हो जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, इलेक्शन फ़ौरन करवा लें, हम इस्लाहात में भी बैठ जाएंगे, केयर टेकर सेटअप भी आप सब मिलकर बना लेंगे और जिसको अवाम वोट देगी वो आ जाएगा। तो प्रॉब्लम क्या है, चले जाए इलेक्शन में? आबिद साहब, मैं इलेक्शन की डेट दे रहा हूँ, अगस्त 2023 डेट दे दी आपको। अच्छा, टर्म पूरी करेंगे वो भी डेट दे दी आपको, ठीक है। इनको इलेक्शन इसलाह, जब चार्टर ऑफ इकोनॉमी की शहबाज शरीफ ने बात की, इनका लीडर कहता था मैंने बात नहीं करनी। जब इलेक्शन रिफॉर्म्स की बात कर रहे थे, ये दो नंबरियाँ कर रहे थे, ये वहाँ से भी भाग गए। मुझे बताएं कि सीरियस, ऑन द सीरियस नोट मुझे बताएं कि डायलॉग तो सीरियस लोगों से होते हैं, नॉन सीरियस लोगों से कैसे डायलॉग किए जाए कि जो अपनी उनकी कोई स्टैंडिंग ही कोई नहीं है। ये मुझे बताएं कि हमें ये कह रहे हैं कि 1.5 साल की गारंटी लें। आप तो 10 साल के लिए आए थे। आप तो जिसके कंधों पे चढ़ के आए, आरटीएस की पैदावार थी। आपको क्या पता, आपको जीत कर आए हैं इलेक्शन, आपको क्या पता कि इलेक्शन कैसे लड़ने हैं। आप आरटीएस की जिसकी पैदावार थी वो आपको बाप छोड़ के चला गया, जिसकी बिना पर आप जब लावारिस हुए, अब आप कह रहे हैं कि इलेक्शन कराएं। जब आपको हम कह रहे थे इलेक्शन कराएं, आप कहते थे जी शहबाज शरीफ को अंदर कर दें। जब हम इलेक्शन रिफॉर्म की बात करते थे, मरियम नवाज को अंदर कर दें। इलेक्शन हम बात कर रहे थे कि चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात करें, शाहिद खकान अब्बासी को अंदर कर दें। जब मुल्क की बेहतरी की बात करते थे, नवाज शरीफ का एसी उतार दे। कोई खुदा का खौफ करे, आपसे कौन बदतमीजी, आपसे कौन बातें डायलॉग करेगा? मुझे बताएं इफ्तिखार साहब, आपसे भी सवाल है। आपने 3.5 साल आपके ऊपर केसेस हो गए, जो मीडिया हाउस इनको पसंद नहीं था उसको बैन कर दिया, मालिकान अंदर, जो एंकर पसंद नहीं था नौकरी से निकाल दिया, गोली मार दी। ये डिक्टेटर थे, इन्होंने मुल्क का जनादा निकाल दिया, हर लिहाज से इखलाकी तौर पर भी, मुआशी तौर पर भी इन्होंने निकाला। मैं कामरान शाहिद आपको बता रहा हूँ, इलेक्शन इंशाल्लाह अगस्त 2023 में होंगे। इन्होंने जो करना है कर लें, जितना रोना रो लें। अब हम 3.5 साल इनका जुल्म बर्दाश्त करते रहे। अब मुल्क को जो भी हमने करना है इंशाल्लाह ताला 23 तक करेंगे। इलेक्शन 2023 में होंगे। इनको 3.5 पौने 4 साल दिए, अगस्त तक वेट कर ले भाई। अब ये बर्दाश्त करें, हमें अगस्त तक बर्दाश्त करो। फारूक भाई फरमाएं। देखें, बात यह है कि हमने बर्दाश्त नहीं करना। पाकिस्तान की आवाम का भुड़कस निकाल दिया इन्होंने पकड़ के। ये 60 दिन के अंदर इन्होंने, पहला 40 साल का तो बोझ आवाम उठा ही रही थी इनकी, लेकिन जो 60 दिन के अंदर इन्होंने आवाम का हशर नशर किया है और जिस किस्म के नोटिफिकेशंस आ रहे हैं, जिन्होंने वोट को इज्जत देने की, जिन्होंने जद्दोजहद कर रहे थे, जो बड़े बड़े नारे लगा रहे थे, आज वो चेरी ब्लॉसम को इज्जत दे के बैठ गए हैं। इनका इंतखाबी निशान जो है वो टाइगर से चेरी ब्लॉसम हो गया है। जो इन्होंने अपना हशर नशर कर लिया पकड़ के, इन्होंने सियासी खुदकुशी कर ली है। पॉइंट आ गया को इन्होंने लाड़काना की सड़कों पे जो बयानिया चल रहा है ना, उस जरदारी का सारा बोझ इन्होंने अपने गले डाल लिया है। इंतखाब जीत पाएंगे आज इनके अंदर अपने अंदर क्लियर डिवाइड मौजूद है। फरागोगी होगा, आज इनके अंदर अपनी क्लियर डिवाइड मौजूद है। निशान पे इलेक्शन लड़ेंगे। राइट, ये फरागोगी के इंतखाबी निशान पर इलेक्शन लड़ेंगे। शायद दोनों हाथों से पकड़ के बैठे हुए हैं, छोड़ने को तैयार नहीं है ये। केपी में, ये तो केपी में मुल्क बदर हो गए। मुल्क के हालात जी बड़े अजीबो गरीब करवटें ले रहे हैं। लेकिन तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब को मैं आज भी सुन रहा था, हमारे अजहर साहब को भी सुन रहा था, फवाद चौधरी साहब को सुनता रहता हूँ, और अपने भाई फारूक हबीब साहब को भी। इनके नज़दीक इफ्तिखार साहब एक ही हल है, फौरी इलेक्शन, पाकिस्तान के मसले हल हो जाएंगे। बिल्कुल सही है अगर ये मानते। देखो, जब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर थे, उसके असेंबली तोड़ के इलेक्शन करवा देते। कौन सा मसला था जो वजह बना रुकावट? क्या बात है? सब इनको पता था मामला क्या, माशी मामला इनसे बेहतर तो कोई नहीं जानता था। हमें तो नहीं पता था क्या मामला है। जिन दिनों में ये IMF की बात कर रहे थे, 4 फरवरी को दक्षत कर रहे थे, इनको पता था। असेंबली तोड़ देते और फ्रेश इलेक्शन के लिए चले जाते। इनके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस बाद में आया ना, उससे पहले तो ही वाज कॉम्पिटेंट इनफ, कॉन्स्टिट्यूशनली तोड़ देता, इलेक्शन के लिए चला जाता। अब क्या नुकसान है? अब यहाँ से इलेक्शन तक का जो सफ़र है वो अनसर्टेनिटी का है। कैसे? ये फारूक हबीब खुद भी मान रहा है कि यहाँ गैर यकीनी सूरत हो गई। ये कह रहा है सरमायाकारी नहीं आ रही। कौन सरमाया लेके आएगा बाहर से उन हालात में जब ये केयर टेकर सेटअप होगा जिसके बारे में कोई कुछ नहीं जानता होगा, इसकी पॉलिसियाँ क्या एक, और IMF का प्रोजेक्ट तो चलता रहेगा। ये गालियाँ खाने के लिए कुछ लोग तो है ना जो गालियाँ खा रहे हैं। जब आप गालियाँ देंगे उनको केयर टेकर सेटअप के कुछ नमूनों को, ये मसला नहीं चलेगा। ये क्राइसिस डीपन होगा। एक बात बताएं जी फरमाइए। अगर इमरान खान साहब को डिजायर रिजल्ट ना मिले, ये इलेक्शन
का क्या कौन होगा? तो- क्योंकि पहले ही वो कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन कॉम्प्रोमाइज्ड है। देखिए बात सुने, इसका तो हल कभी भी नहीं है हमारे पास, किसी के पास नहीं था। हमने इसके लिए मुल्क के 2 टुकड़े कर दिए। इस पे मैं कोई कमेंट नहीं करूँगा, कमेंट नहीं करेंगे। मैं कोई कमेंट नहीं करूँगा। फारूक भाई मुझे एक बात बताइए कि ऑन अ सीरियस नोट, ये आप कह रहे हैं बार बार फॉर इलेक्शन, आप कह रहे हैं इसी सेटअप के साथ, मतलब इलेक्शन कमीशन आपको पता है इस वक्त उसको आपने कंट्रोवर्शियल कर दिया हुआ है, आप उसको मानते ही नहीं है, आप कह रहे हैं वो मिला हुआ अंपायर है, लेकिन आप कह रहे हैं इसकी मौजूदगी में इलेक्शन हो जाए कोई मसला नहीं। अगर आप ये नहीं करते तो अभी असेंबलियों में आप वैसे ही नहीं जा रहे, तो आप कह रहे हैं इलेक्शन इसके अंडर हो जाए। अगर आपको डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिलता और यही इलेक्शन कमीशन होता, आपके लिए एक्सेप्टेबल होगा, यही इलेक्शन करवाएं, यही सारा सिस्टम चल रहा हो, सेटअप चल रहा हो। जनाब देखें, बुनियादी तौर के ऊपर आप ये देखें कि 2 मेंबरान इलेक्शन कमीशन के अपॉइंट हुए। अब राजा रियाज लोटों के चीफ हैं, सबको पता है। अब वो कह रहे हैं मैंने इनकी टिकट पे इलेक्शन लड़ना है, उनको अपोजिशन लीडर बना दिया। हमेशा की तरह शरीफ खानदान अपने मर्जी के साथ फ्रेंडली मैच खेलते हैं। हमारा मुतालबा ये है कि आज आप इलेक्शन की तारीख अनाउंस करें, असम्बलियाँ तहलील करने की तारीख अनाउंस करें, हमारे साथ बैठ के इलेक्शन रिफॉर्म्स पे बात कर लें, जो आप करना चाहते हैं उस पर फिर हम बात करने को भी तैयार हो जाएंगे। यानी कि लेकिन राजा रियाज के बजाय आप दोबारा वापस आ जाएंगे पार्लियामेंट में, और जो केयर टेकर गवर्नमेंट है ऑब्वियसली वो भी ऑपोजिशन की मुशावरत से होनी, तो आप बुनियाद क्या है सुन लें। जी उसकी बुनियाद क्या है? उसकी बुनियाद है इलेक्शंस की तारीख और असम्बलियाँ तहलील करने की तारीख। एक डेफिनेट डेट जो है वो सामने आए, ताकि मिल के इंतखाबात की तरफ जाएं। लेट द पीपल डिसाइड, लोगों को फैसला करने दें कि उनका लेकिन आपको इससे लगता है कि अब आपका मामला ये है, अभी सिचुएशन क्या है जी, अभी हो जाएगा। एक मिनट कामना सुन लेना जी सर, अभी किसी के पास डिसीजन, अभी सुन लें, अभी किसी के पास डिसीजन लेने की पावर्स नहीं। मुझे आप सिर्फ ये बताएं, अभी आपने इतना लंबा चौड़ा लेक्चर दिया शुरू के अंदर कि जो है जो न्यूट्रल है न्यूट्रल रहने दें, हमें भी कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन जब तेल की कीमतें बढ़ानी थी, जब पेट्रोल की कीमतें बढ़ानी थी, उस वक्त साफ नाम लेके ये कहा जाता रहा जी कि हमें गारंटी दें कि हमें 1.5 साल रहना है, हमें जो है वो सपोर्ट करने दें, हमें जो है वो मुश्किल फैसले लेने दें। भाई थ्रू डेमोक्रेटिक प्रोसेस के ज़रिए इंतखाबात ही वाहिद रास्ता है। और आज आप देखें इनके सामने पीपल्स पार्टी को भी मनाना है, JUI को भी मनाना है, इन्होंने बाप पार्टी को भी मनाना है, MKM को भी मनाना है, वजारतों की लड़ाई अलग चल रही है। करता हूं उसके अलावा आप देख लें 10 पार्टियों का तरजीहात में क्या है। एक मिनट कामरान, जी मेरा एतराज क्या है? मेरा एतराज ये है कि यहाँ तो ये सारे इकट्ठे हो जाए, उसके ही साथ साथ पैरेलल प्रोजेक्ट पे काम हो रहा है। डिलिमिटेशंस खराब कर दी गई, वोटर लिस्टें खराब कर दी गई, उसके अलावा नैब अमेंडमेंट बिल ले आए, इनसे पूछने वाला कोई नहीं है। FIA के अंदर जो अपने केस का हशर नशर किया है कि आप खुद ही चोर भी हैं, मुनसब भी खुद हैं, थानेदार भी खुद हैं। एक मिनट फर्क सुने। आप कल सुबह असेंबली में चले जाएं, गो बैक टू दी पार्लियामेंट टुमारो, और जो कुछ आप ये कह रहे हो, ये सारी कह रहे हैं बातें डेट दे भाई, उससे पहले नहीं जाएंगे।